जयवीर शेरगिल, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर यह पहली बहस है आपकी हल्ला बोल में, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। होली का शुभ दिन भी है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां और खास तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2024 आपकी पार्टी के लिए अशुभ होगा। उनका कहना है कि 2004 में जैसे शाइनिंग इंडिया टूटा था वैसा ही हाल आपका 24 में होगा। अंजना जी, सबसे पहले तो आपको, दर्शकों को, बाकी साथी जो आज आपके बहस में शामिल हो रहे हैं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंजना जी, अब विपक्षी एकता पे दो तीन बातें रखूंगा बहुत ही शॉर्ट में। सबसे पहले तो माननीय श्री राहुल गांधी जी की भारत तोड़ो यात्रा और अब जो भारत बदनाम करो यात्रा विलायत में चल रही है, उसने फिर से एक बात पे मोहर लगा दी है कि 2024 में शायद धरती पे डायनासोर तो वापस आ सकते हैं, पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। उसके दो तीन स्पष्ट कारण हैं। पहले, श्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चैलेंजर नहीं हैं। आज श्री राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अस्तित्व के, कांग्रेस की पहचान के, कांग्रेस की जो मजबूती पे ही चैलेंज कर दिया है उन्होंने। क्यों नहीं बन सकते? अब वो चैलेंज कर सकते। उनको देखिए, देश का संविधान दिन में सपने पे कोई रोक नहीं लगाता, वो सपने देख सकते हैं। सबसे पहले तो माननीय श्री राहुल गांधी देश के खिलाफ बयानबाजी, चाइना हित बयानबाजी, देश की सेना के विरोध बयानबाजी से ये आ गया है कि आज कांग्रेस को ही उन पे विश्वास नहीं और ना ही विपक्ष को उन पे विश्वास है। मैं साबित करूंगा। पहले तो कांग्रेस के 400 से अधिक नेता छोड़ के चले गए। श्री राहुल गांधी की अध्यक्षता में 55 में से 50 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। 200 तकरीबन ऐसे लोग जिनको लोकसभा और एमएलए की टिकट मिली थी वो छोड़ के चले गए। 177 एमएलए एमपी छोड़ के चले गए। अब 180 में से नॉर्थ ईस्ट में जो चुनाव हुआ, 172 सीटों पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। देश में 543 में से 210 सीटें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र से आती हैं। उत्तर प्रदेश में 98% सीटों पे इनकी जमानत जब्त हो गई। सपा कह रही है कि कांग्रेस भाजपा एक है, भाजपाकरण कर दिया। बंगाल में श्री राहुल गांधी त्रिपुरा में जब स्कीइंग से फुर्सत से आए, बंगाल में उन्होंने ममता पे धावा बोल दिया। आज जो 9 चिट्ठियां सरकार को लिखी हैं विपक्ष ने, उनमें कांग्रेस पार्टी ने साइन ही नहीं किया। मुद्दा तो यह है कि आज विपक्ष के पास ना साझा उद्देश्य है, ना साझा लक्ष्य है, ना साझा नेता है। चेहरा क्यों देखते हो? एक छोटा सा सवाल जिसके बाद एक सेकंड आ रही हूं, अभी दिखाइएगा रिपोर्ट। 2004 में कौन था चैलेंजर? कौन था? जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, और उस वक्त शाइनिंग इंडिया, फील गुड, बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे थे। बस लग रहा था कि अब तो इंडिया चमक गया। क्या हुआ था 2004 में? कोई चैलेंजर नहीं था सामने से। कौन था चैलेंजर? चलिए अंजना जी, पहले तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है और 1 मिनट के अंदर इसका उत्तर भी दूंगा। हाँ। एक आज तक की रिपोर्ट आई है, मूड ऑफ द नेशन। हाँ। 2024 में मुद्दों पे आपने एक पर्सनैलिटी की भी बात रखी और मुद्दों की भी बात रखी। 284 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 68 कांग्रेस को। क्यों? मुद्दों पे। मुद्दे क्या है? आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खेमे से जनता किस पे तय करेगी? खबर क्या आती है? चाइना एस्पायरिंग पावर है, इंडिया इज अ कंफ्यूज नेशन विदाउट अ विजन। चीन शांतिपूर्वक मुल्क है, चीन के सैनिक हिंदुस्तान के सैनिक को पीट रहे हैं। भारत में लोकतंत्र मर चुका है। जॉर्ज सोरोस और बीबीसी ठीक बोलते हैं। मुझे आतंकवादी देखते हैं, मैं आतंकवादियों को देखता हूं और वो भारत जोड़ो यात्रा को जाने देते हैं। दूसरी तरफ भाजपा खेमे से क्या खबर आती है? आज 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल गया, 220 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो गया। आज 30 से 35 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय बन गए। आज करोड़ों जनधन खाते खुल गए। आज हिंदुस्तान 5वीं सुपर पावर इकोनॉमी बन चुकी है। G20 में भारत की वाहवाही हो रही है। जापान को ऑटोमोबाइल में पीछे छोड़ दिया, स्मार्टफोन पे दूसरे नंबर पे आ गए हैं। तो जहां माननीय प्रधानमंत्री मुद्दों से, विकास से, जनहित नीतियों से देश की तकदीर और तस्वीर बदल रहे हैं, माननीय श्री राहुल गांधी तो उलझन से लदी अपनी नीति से, देश विरोधी नीति से कांग्रेस की तकदीर और तस्वीर बिगाड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कोई विपक्ष मुकाबले में आए। 2004 आपने उस पर कुछ नहीं कहा। अल्टीमेटली यूपीए बना, यूपीए ने सरकार बनाई, मनमोहन सिंह बाद में प्रधानमंत्री बने, लेकिन कोई चैलेंजर तो नहीं था ना। मैं लौट रही हूं आपके पास, मैं लौटूंगी, तीसरी कोशिश करूंगी। अभय दुबे जी, लेकिन नेता की क्रेडिबिलिटी
जब देश में सबसे बड़ा फैक्टर हो, ये आप भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के ही नाम पे ये लोग चुनाव लड़ते हैं। ये खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पंचायत चुनाव हो तो, एमसीडी चुनाव हो तो, विधानसभा हो तो, लोकसभा हो तो। आपको भी पता है एक नेता और उसके चेहरे पर इस वक्त देश में जनता वोट कर रही है। तो क्या नेता की क्रेडिबिलिटी को अगर मात देनी है तो आपको सामने एक क्रेडिबल नेता नहीं चाहिए? अंजना जी, आंशिक रूप से तो आप ही ने अपनी बहस में इसका जवाब दिया है। काम को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देखिए, अभी नई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन जयवीर जी ने की है, तो एक फहरिस्त लेकर आए अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि कितने लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए। दुर्भाग्य देखिए मानसिकता का, मानसिकता जिस दल में जाते हैं वैसी परिलक्षित होती है। क्या उदाहरण देते कि नरभक्षी डायनासोर तो स्वीकार है, लेकिन प्रजातंत्र में और संस्थाओं को बचाने वाला राहुल गांधी इनको स्वीकार नहीं। आपने बहुत अच्छा तर्क दिया। 2004 में शायद इंडिया का जवाब किसने दिया? चेहरा कौन था? चेहरा वो करोड़ों करोड़ बेरोजगार युवा थे जो आज भी हैं, वो किसान हैं आज भी, जयवीर शेरगिल, जिनकी आमदनी प्रधानमंत्री ने बरेली की रैली में 2016 में वादा किया था कि 5 साल में दोगुनी कर दूंगा। उनकी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई और उनका धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए कमाने लगा। 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन गए। वो चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी के सामने। 84% लोग जिनकी आमदनी कम हो गई वो चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी के सामने। नोटबंदी से जिन एमएसएमई को तबाह कर दिया, मिंट स्ट्रीट मेमो, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि गलत जीएसटी और नोटबंदी से इस देश का एमएसएमई तबाह हो गया। वो 60 लाख जो स्थायी रूप से एमएसएमई बंद हो गए वो लड़ेंगे प्रधानमंत्री जी के सम्मुख चुनाव में। बहुत चीन की चर्चा की आपने। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई विदेश मंत्री ने इतना कायराना बयान दिया। कहा कि हम छोटी अर्थव्यवस्था है, बड़े देश से, ताकतवर देश से नहीं लड़ सकते। अगर ऐसा हुआ होता ना तो कौरवों के सम्मुख पांडवों को जीत हासिल नहीं हो चुकी होती, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण की सेना भी कौरवों के साथ थी। मेरी बात सुन लीजिए, हमने चीन को सबक सिखाया नाथुला और चोला में। 1962 में भी हम लड़े, हमने बगैर लड़े हार नहीं मानी, ना कोई वहां आया है ना घुसा है। $100 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट चीन से करके हमारे की सरहद व्यापार पार कर दी।